हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे योग दर्शन के बारे में। योग दर्शन से अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं योग दर्शन में उसके बारे में हम आज बात करेंगे। चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले योग दर्शन का आपको क्या पूछा जाएगा, योग दर्शन के लेखक कौन है या योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो कौन है योग दर्शन के प्रवर्तक? आचार्य पतंजलि है, ठीक है। योग सूत्र और जो इसका सूत्र है, देखो अधिकतर जो ग्रंथ हैं उसके सूत्र किसने लिखा है? उन्होंने ने ही लिखा जिन्होंने इसकी रचना की है। क्या योग सूत्र की रचना किसने की है? पतंजलि ने। और उनका जो योग सूत्र है योग का, उसने किसने लिखा है? उसको भी क्या लिखा है? पतंजलि ने ही लिखा है, ठीक है। किसने लिखा हुआ है? पतंजलि ने ही लिखा हुआ है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। अधिकतर जगह यही पूछा जाता है कि योग दर्शन के प्रवर्तक या लेखक कौन है, तो आप क्या लिखेंगे? पतंजलि लिखेंगे, ठीक है। और योग दर्शन के में कितने पाद बताए गए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 4 पाद बताए गए हैं। कितने पाद बताए गए हैं? 4। समाधि साधन विभूति कवल, समाधि साधन विभूति कवल योग दर्शन के 4 पाद होते हैं, ठीक है। योग का लक्षण तीसरा जो है, योग का लक्षण ये हो गया। इसके लेखक कौन है? योग सूत्र के कितने पाद हैं? 4 पाद हैं। योग दर्शन का लक्षण क्या बताए? योग चित्तवृत्ति निरोध, ठीक है। योग को चित्तवृत्तियों का निरोध क्या होता है? योग का लक्षण है। योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? चित्तवृत्तियों का निरोध करना। जो आपका चंचल मन है उसमें बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, भटकती रहती हैं। किसी एक चीज़ पर ध्यान लगाना कि आपको, जब आप मान लीजिए आप बुक पढ़ने जा रहे हैं तो आपका ध्यान लगा रहे हैं बुक में ही, ठीक है, यानी कि बुक में। परंतु जब आप बैठते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, आसपास की दोस्त की चीज़ें मंडराती रहती हैं, जिससे आपको पढ़ने में क्या हो जाते हैं? विघ्न डाल जाते हैं, बाधा आने लगती है। आप पढ़ तो लेते हैं पर आपको कुछ समझ नहीं आता है। उस चित्तवृत्तियों को निरोध करने के लिए इसमें 4 उपाय बताए गए हैं। समाधि साधन विभूति कवल, ठीक है। और अष्टांग योग के माध्यम से ये हटाया जाता है चित्तवृत्तियों को, ठीक है। तो उसके बारे में विस्तार पूर्वक हम पठन करेंगे। अब ये देखो, मेन जो है इसको चालू कर लेते हैं, ठीक है। देखो चित्त रूप कितने बताए गए? 3 बताए गए हैं। कौन कौन से? देखो चित्त वृत्ति, चित्त जो होता है ना वो 3 होता है। वृत्ति कितनी होती हैं? 2। कितने हो गए? 5 चित्त वृत्ति, ठीक है। आगे बताऊंगा ये क्या होता है, ठीक है। अभी बस इतना देख लो। चित्त कितने होते हैं? 3 होते हैं, क्योंकि यहाँ 2 वाला सिस्टम यहाँ दिया नहीं है ना, आगे डिस्कशन करेंगे इसको। हाँ, अब देखो चित्त स्वरूप कितने बताए गए हैं? यहाँ पे 3 बताए गए हैं, ठीक है। चित्त के स्वरूप कितने होते हैं? 3। क्लेश कितने होते हैं? 5। कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिए, कौन कौन से चित्त के स्वरूप कौन कौन से हैं। चित्त का स्वरूप, चित्त कितना होता है? 3 होते हैं, 3 प्रकार के। इसका स्वरूप कौन कौन से हैं? प्रवृत्तिशील, स्थितशील और प्रख्याशील, ठीक है। प्रख्याशील, प्रवृत्तिशील और स्थितशील 3 तरह की चित्तियाँ होती हैं, चित्त होती हैं। और क्लेश कितने होते हैं? 5। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ठीक है। देखो इनके डिफिनेशन के बारे में अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है। फिर तत्कालीन रिवीजन का कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा फिर, ठीक है। क्योंकि इसके बारे में अगर आपने कहीं पर भी पढ़ा होगा ना योग सूत्र के बारे में, तो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ बिल्कुल डिक्टो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। योग दर्शन के कितने अंग हैं? अष्टांग योग बताएंगे। योग दर्शन के कितने हैं? 8 अंग हैं, ठीक है। क्लेश कितने हैं? देखो चित्त के स्वरूप कितने होते हैं? 3 होते हैं। क्लेश कितने होते हैं? 5 होते हैं। अष्टांग योग कितने होते हैं? 8। तो अष्टांग योग कौन कौन से होते हैं? आपको पता ही होगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है। ये कितने होते हैं? 8 अंग हो जाते हैं। भाई यम की बात करते हैं, ठीक है। ये जो यम होता है वो कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। और जो ये नियम होता है, नियम ये भी कितने प्रकार का होता है? 5। तो यम कौन कौन से होते हैं? 5। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा। यानी कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह क्या होता है? 5 होते हैं, यम हो जाते हैं। वो 5 यम हो जाते हैं। और नियम की बात करें तो नियम क्या होता है? शौच, सन, तोष, तप, स्वाध्यायेश्वर, प्राणिधानानि 5, ठीक है। ये क्या होता है? नियम कितने होते हैं? 5। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान क्या हो जाता है? वो ईश्वर प्रणिधान क्या हो जाता है? नियम हो जाता है। ईश्वर प्रणिधान किस में है? यम का भाग है। कल बहुत बार पूछा गया है कि ईश्वर प्रणिधान किसका भाग है? ईश्वर प्रणिधान किसका भाग है? वो नियम का भाग है, ठीक है। हाँ, बहुत बार पूछा गया है यहाँ पे। अब आसन की बात कर लेते हैं। आसन, आसन का हाथ पावादि की विशेष स्थिति का क्या हो जाता है? आसन हो जाता है। प्राणायाम कितने होते हैं? प्राणायाम 3 होते हैं। कुंभक, रेचक और पूरक, ठीक है। प्राणायाम को नियमित करना, ठीक है। सॉरी, प्राणायाम मतलब श्वास को नियमित करना होता है। प्राण को, श्वास को नियमित करना क्या हो जाता है? पूरक, कुंभक और रेचक हो जाता है। 3 तरीके से, यानी कि सांस को लेना, रोकना और छोड़ना। और जो आसन था, आसान मतलब किसी एक मुद्रा में बैठना, ठीक है। हाँ, प्रत्याहार इंद्रियों को रोकना, ठीक है। इंद्रियों के विषयों को रोकना, इंद्रियां जो भटकती रहती हैं उसको किसी एक जगह पे लाना। धारणा क्या हो जाता है? मन का नियम,
नियमन, ठीक है। ये क्या हो जाता है, मन किसी एक चीज़ पे एकाग्र करना, ध्यान लगाना, धारणा लगाना। मान लीजिए आप मूर्ति पे ध्यान लगा रहे हैं, मूर्ति पे, ठीक है, तो आपको ध्यान कहाँ लगाना है, इस संसार में आपके सामने से एक मूर्ति दिख रही है, उस पर ध्यान लगाना है। तो क्या हो जाता है, धारणा हो जाता है। और मूर्ति में आपने सोच लिया कि मैं गणेश भगवान की मूर्ति है, मैं वहाँ उनके चरणों में क्या लगाऊंगा, ध्यान लगाऊंगा। तो चरण क्या हो गया, मतलब एक किसी एक बिंदु पर क्या हो गया, ध्यान हो जाता है। ईश्वर चिंतन यानी कि किसी एक चीज़ पे चिंतन करना, वो ध्यान हो जाता है। और पूरी मूर्ति पे ध्यान लगाना हो क्या हो जाता है, धारणा हो जाता है। इस और मूर्ति के किसी एक चीज़ पे ध्यान लगाना ध्यान कहलाता है, ठीक है। तो होच पोच मत होइएगा, विशेष रूप से समझिएगा, ठीक है। कहाँ पे भी डाउट हो रहा हो आप हमें क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइएगा, मैं दोबारा बता दूंगा, देखो, ठीक है। तो समझ में आ गया, एक बार चलो फिर से बता देता हूँ, ठीक है। ओह सॉरी, दो चीज़ तो बताना मैं भूल गया था, वहाँ पे बता दूंगा। यम नियम जो सत्य अहिंसा स्थित, चोरी नहीं करना, हमेशा खुश रहना, सुख दुख रहना, किसी को कष्ट नहीं देना, वो क्या हो जाता है, वो सारी चीज़ें यम में आ जाती हैं, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें किस में आ जाती है, यम में। और हमेशा क्या होता है, स्वच्छ रखना, ईश्वर की पूजा करना, ठीक है, लोगों की सहायता करना, व्रत करना, तप रखना, वो क्या हो जाता है, नियम हो जाता है। आसन क्या होता है, आसन क्या होता है, एक जगह स्थिर होकर बैठना, ठीक है, ध्यान की मुद्रा में बैठना, क्या होता है, आसन। प्राणायाम क्या हो जाता है, श्वास पर नियंत्रण करना। प्रत्याहार क्या हो जाता है, इंद्रियों को संयम करना, इंद्रियों को चित्तवृत्तियों के निरोध से दूर ले जाना। धारणा क्या हो जाता है, किसी एक संसार में किसी एक चीज़ पर ध्यान लगाना, उस एक चीज़ पे ध्यान लगाए हुए पर ध्यान को केंद्रित करना, क्या हो जाता है, ध्यान कहलाता है। और उस केंद्रित हुए स्थान पर लीन हो जाना, वो क्या हो जाता है, समाधि कहलाता है, ठीक है, समाधि कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है समाधि का। समाधि कितने प्रकार की होती है ये तो आपको पता ही होगा, सविकल्पक, निर्विकल्प या फिर संप्रज्ञात संप्रज्ञात, दो ही तरीके की होती है। अधिकतर जगह पूछा जाता है कि संप्रज्ञात समाधि किसका भाग है, समाधि का है। असंप्रज्ञात समाधि क्या है, समाधि है, ठीक है। या सविकल्प या निर्विकल्प जो दिया रहता है वो समाधि के ही दो भाग हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ईश्वर लक्षण। ईश्वर का क्या लक्षण दिया गया है, क्लेश कर्म विपाकाशय क्लिष्ट, ठीक है। हाँ, सॉरी, क्लेश कर्म विपाकाशयर परामृष्ट पुरुष विशेष, ये क्या हो जाता है, ईश्वर का लक्षण बताया गया। अभी मैं ऊपर आपको बता रहा था कि क्लेश, ठीक है, क्लेश जो मैं बता रहा था, पंच क्लेश था यहाँ पे, नहीं नहीं, यहाँ पे अविधा, अच्छा अविधा, हाँ ये था, ये देखो, अविधा अस्मिता, अरे यार कहाँ गया ये है अविधा अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ठीक है। ये यहीं से, यही का भाग है, कहाँ गया, हाँ ये रहा। ईश्वर का जो लक्षण बताया गया वो क्या है, क्लेश कर्म विपाक, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो क्या है, विपाकाश, सॉरी, क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्ट पुरुष विशेष क्या हो जाता है, ईश्वर का लक्षण हो जाता है। इसको आप रट लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है ईश्वर का लक्षण, ठीक है। इसकी विस्तार पूर्वक बाद में बताएंगे, अभी सिर्फ इंस्टेंट आपको बस पता करना कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ईश्वर का लक्षण क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्ट पुरुष विशेष हो जाता है। कर्म के कितने भेद बताए गए हैं, चार भेद बताए गए हैं, ठीक। कर्म कितने भेद बताए गए, चार भेद, कर्म के चार भेद। प्रज्ञा के सात भेद बताए, कर्म के चार भेद मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इस समय। कर्म के पांच भेद जो होते हैं वो तो हमें पता है, कर्म पांच प्रकार का होता है। कौन कौन सा, अवक्षेपण, उत्क्षेपण, आकुंचन और प्रसारण, ठीक है। आकुंचन और प्रसारण, उपनयन, निगम, हाँ, प्रसारण और गमन जो होते हैं, पंचकर्म बताए गए हैं, वो ध्यान आ रहा है। ये चार इसमें क्या बताया गया वो ध्यान नहीं आ रहा अभी, ठीक है, इसको बाद में हम बात कर लेंगे। प्रज्ञा के भेद कितने हैं, सात है। प्रज्ञा के भेद कितने हैं, सात हैं। चतुर्व्यूह कौन कौन से होते हैं, चतुर्व्यूह कौन कौन से, हे या हेयतेतु, हे या हेतु, ठीक है। चरण व्यूह के चतुर्व्यूह यानी कि व्यूह कौन से होते हैं, चार होते हैं, हे या हेतु, हान हानोपाय, ठीक है। ये चार क्या होते हैं, व्यूह हो जाते हैं, ठीक है। यही था अधिकतर जो इसमें चीज़ें मेन है, ये यहाँ तक है, ठीक है। सांग दर्शन का क्लेश जो है यहाँ तक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको लेना है, ठीक है। तो मेन जो होता है इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग, क्या क्या पूछे जाते हैं, ठीक है। अधिकतर जो चीज़ें हैं यहाँ पे इसके लेखक पूछे जाते हैं, ग्रंथ पूछे जाते हैं। योग दर्शन के ग्रंथ जो हैं किसने लिखा हुआ है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, पतंजलि है। योग सूत्र किसने लिखा हुआ है, पतंजलि ने लिखा हुआ है। योग दर्शन के कितने पाद बताए गए हैं, चार पाद बताए गए हैं। समाधि साधन विभूति केवल बताए गए हैं। योग दर्शन चित्तवृत्ति, योग दर्शन का योग का लक्षण क्या होता है, योग जो होता है उसका लक्षण क्या बताया गया, योग चित्तवृत्ति निरोध, मतलब योग के द्वारा चित्तवृत्तियों का निरोध करना बताया गया है। योग कितने हैं, अष्टांग योग, ठीक है। योग कितने हैं, 8 हैं। योग कितने हैं, 8। यम नियम आसन प्राणायाम
याम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। क्लेश कितने हैं? 5 हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। चित्त स्वरूप कितने हैं? 3 हैं। प्रज्ञाशील, प्रवृत्तिशील और स्थितिशील। ठीक है। यम कितने हैं? 5 हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक है। नियम कितने हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। 5 नियम हैं। आसन का मतलब क्या होता है? ठीक है। हाथ पाँव की विशेष स्थिति, यानी कि हाँ, किसी एक विशेष मुद्रा में, ध्यान के किसी एक विशेष मुद्रा में बैठ जाना आसन कहलाता है। प्राणायाम कितने होते हैं? प्राणायाम 4 बताए गए हैं। पूरक और कुंभक। रेचक का मतलब होता है कि इसको क्या कहते हैं, सांस को ऊपर खींचना, रोकना, फिर छोड़ना। ठीक है। प्रत्याहार जो होता है वो इंद्रियों का रोकना, इंद्रियों के विषयों को रोकना। ठीक है। भटकने से रोकना। धारणा मतलब होता है मन का नियमन, यानी कि धारणा का मतलब होता है कि किसी संसार में किसी एक चीज़ पर अपना ध्यान लगाना, और जिस चीज़ में किसी एक केंद्र बिंदु पर ध्यान लगाना वो ध्यान हो जाता है। समाधि क्या होता है? सविकल्पक निर्विकल्पक समाधि बोली जाती है, जिसपे ज्ञान की सुषुप्त अवस्था, ठीक है, ध्यान की सुषुप्त अवस्था क्या हो जाता है, यानी कि चरण बिंदु तक पहुंच जाना हो जाता है, समाधि हो जाता है। तो मेन चीज़ें यही होती हैं इसमें। आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।